मूवी के स्टार्ट में हम ब्रिन नामी एक लड़की को देखते हैं जो टाउन से दूर अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। वो अपनी गुजर बसर के लिए लोगों के कपड़े स्टिच किया करती थी। आज भी ब्रिन कपड़े स्टिच करके पार्सल तैयार करती है। फिर वो पार्सल लेकर घर से निकलती है तो बाहर गार्डन में उसे सूखी हुई घास से एक सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। वो फौरन पहले वहाँ पानी देती है, फिर अपनी कार में टाउन जाने लगती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देते हैं जिसे ब्रिन पसंद करती थी, लेकिन वो ब्रिन को इग्नोर करके चला जाता है। टाउन पहुंचकर वो पार्सल पोस्ट करती है और फिर अपनी मॉम की कब्र पर चली जाती है। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो वहां से जाने लगती है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनको हेलो कहना चाहती थी, लेकिन वो लोग भी ब्रिन को इग्नोर कर देते हैं। ब्रिन अपनी कार के पास आती है तो उसे वहां अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ब्रिन कार के पीछे छुप जाती है। इन सब बातों से अंदाजा होता है कि टाउन के सभी लोग ब्रिन से नफरत करते थे और उसे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते थे। घर वापस आकर ब्रिन मॉड को लेटर लिखने लगती है, जिससे पता लगता है कि उसे मॉड से मिले 10 साल गुजर चुके हैं। लेटर के एंड में वो लिखती है कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ और मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। उसी वक्त एक डिलीवरी वैन वहाँ आती है, जिसमें से डिलीवरी मैन एक पार्सल उसके घर के बाहर ही फेंक कर चला जाता है। ब्रिन देखती है कि इस बॉक्स में स्कूल का मॉडल था, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। असल में वो टाउन का एक मॉडल बना रही थी। रात को वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात को अचानक उसके घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर अचानक ही बंद भी हो जाती हैं। बाहर कोई खटका होता है, जिससे ब्रिन की आंख खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो कचरे का ड्रम गिरा हुआ था। वो अपने कमरे से निकलकर नीचे जाने लगती है तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। साथ ही उसे घर में भी कोई चलता हुआ दिखाई देता है। वो सीढ़ियों से ही वापस जाने लगती है तो तभी वो अजीब सा क्रिएचर उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। ब्रेन भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। फिर उसके कमरे में वो क्रिएचर आता है जो कि एक एलियन था। ब्रेन अपने बेड के नीचे छुप जाती है। वो एलियन पहले उसके बेड पे चढ़ता है और फिर खिड़की की तरफ आ जाता है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर निकलकर घर की छत पर चला जाता है। ब्रेन फौरन खिड़की बंद कर देती है और कमरे से बाहर आती है तो उसे अभी भी छत के ऊपर से एलियन के चलने की आवाजें आ रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर का दरवाजा बंद करती है। अचानक घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं। ब्रेन टीवी बंद करती है, फिर वो ग्रामोफोन भी बंद करती है और फिर टाउन के मॉडल की लाइट्स ऑफ कर देती है। घर में से अब भी आवाजें आ रही थी। वो हेल्प मांगने के लिए कॉल करने लगती है तो फोन से तेज आवाज आने लगती है। उसी वक्त किचन की सारी चीजें खुद ही मूव करने लगती हैं, जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। ब्रिन किचन से बाहर जाने लगती है तो देखती है कि वो एलियन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ब्रिन जल्दी से वापस किचन में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो एलियन उस तक पहुंच ही जाता है। ब्रिन इसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागती है तो बाहर का दरवाजा उड़कर उसको लगता है, जिससे ब्रिन वहीं गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। ब्रिन खुद को घसीटते हुए मॉडल टाउन की तरफ जाती है, लेकिन मॉडल वाली टेबल उलट जाती है। एलियन उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी दौरान ब्रिन के हाथ टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। फिर जैसे ही एलियन उसे खड़ा करके उसका रुख अपनी तरफ करता है तो ब्रिन के हाथ में मौजूद वो लकड़ी का टुकड़ा सीधा एलियन के सर में घुस जाता है और एलियन वहीं मर जाता है। ब्रिन डर के मारे वहीं बैठे बैठे रात गुजार देती है। सुबह वो दोबारा से हेल्प के लिए कॉल करने लगती है तो फोन डेड पड़ा हुआ था और घर की बिजली भी बंद थी। वो एलियन की बॉडी को चादर से कवर करती है। फिर वो अपनी कार में आकर बैठती है तो कार भी स्टार्ट नहीं होती। कार में ही उसकी नजर अपने माथे पर लगी चोट पर पड़ती है तो वो वापस घर जाकर शावर लेती है और अपना जख्म साफ करती है। फिर वो घर की एंट्रेंस के आगे सोफा रख देती है, क्योंकि दरवाजा तो टूट चुका था। उसके बाद वो साइकिल पर ही टाउन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे वही डिलीवरी वैन भी दिखाई देती है जो कि पलटी हुई थी। ब्रिन देखती है कि जिस लड़की को वो पसंद करती थी उसके घर के बाहर भी चीजें बिखरी हुई थी। वो वहाँ भी वैसा ही सर्कल देखती है जैसा उसे अपने घर के बाहर दिखाई दिया था और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे सर्कल्स बने हुए थे। ब्रिन टाउन पहुंचकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। अंदर उसे मॉड के पेरेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मॉड के फादर वहाँ चीफ थे।
ब्रिन को अपने सामने देखकर मॉड की मॉम उसके मुंह पर थूक देती है और मॉड के डैड भी उसे हकारत भरी नजरों से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्रिन ऑफिस में मौजूद बाकी 2 ऑफिसर्स की तरफ देखती है तो वो भी ब्रिन से नजरें चुरा लेते हैं। ब्रिन समझ जाती है कि वहाँ कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। वो रोती हुई वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी उसे एक बस दिखाई देती है तो वो टाउन से चले जाने का फैसला करती है। वो टिकट लेकर बस में बैठ जाती है। अब बस जहाँ जहाँ से गुजर रही थी हर जगह वो सर्कल्स दिखाई दे रहे थे। अचानक ब्रिन के साथ बस में बैठा वही डिलीवरी मैन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। ब्रिन देखती है कि उसके हलक से भी वैसी ही आवाजें आ रही थी जैसे एलियन की आवाजें थी और डिलीवरी मैन के गले में उसे कोई पैरासाइट भी नजर आता है। वो उससे बचने की कोशिश करती है तो एक और लड़की भी उस पर हमला कर देती है। उस लड़की के गले में भी पैरासाइट था। असल में उन दोनों को एलियन कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिन उनसे बचने के लिए बस से निकलकर भागने लगती है। फिर वो भागकर चर्च के बाहर आ जाती है लेकिन वो चर्च बंद था। उसके बाद वो एक कब्र के पास आती है जो कि मॉड की थी, जो 12 साल की उम्र में मर चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाने लगते हैं और उनमें यूएफओस थे। ब्रिन वहां से भागती है। उसे एलियंस की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही उसे लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी और एक जगह उसे कुछ लोग आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़े दिखाई देते हैं। उन लोगों को भी एलियंस कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उनके गले में भी पैरासाइट हरकत कर रहा था। उनमें वो लड़का भी था जिसे ब्रिन पसंद करती थी। ब्रिन अपने घर पहुंच जाती है। एलियन की डेड बॉडी अभी भी वहां मौजूद थी और उसके मुंह से कोई चीज निकलकर बाहर गई थी। ब्रिन भी बाहर जाकर देखती है कि वो क्या चीज हो सकती है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। आसमान में बादल मजीद गहरे होते जा रहे थे। यूएफओस और एलियंस की आवाजें भी तेज होती जा रही थी। ब्रिन समझ आती है कि अब किसी भी वक्त एलियंस वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो उनसे फाइट करने का फैसला कर लेती है। वो घर जाकर लाइटर उठाती है और घर में लालटेन और मोमबत्तियां लगाकर रोशनी करती है। फिर वो सारे चूल्हे लगाकर उन पर पानी उबलने रख देती है। वो मॉडल टाउन के बिखरे हुए सामान में से एक कटर भी उठा लेती है। फिर वो सारी खिड़कियां बंद कर देती है और घर के दरवाजे की जगह वो चादर लगा देती है। यूएफओस बाहर पहुंच चुके थे क्योंकि बाहर से तेज रोशनियां अंदर आने लगी थी। वो देखती है कि एंट्रेंस पर जो चादर उसने कीलों से लगाई थी वहां एक एक कील खुद ब खुद बाहर निकलकर गिर रहा था। यह देखकर ब्रिन छुप जाती है और एक तेज रोशनी मरे हुए एलियन को उठाकर बाहर खींच लेती है। यह देखकर ब्रिन बेसमेंट में चली जाती है लेकिन एक और एलियन घर में आ चुका था जो उसके पीछे बेसमेंट में पहुंच जाता है। ब्रिन वहां पड़ी एक कैंची उठा लेती है लेकिन वो एलियन अपनी पावर से कैंची उसके हाथ से खींच लेता है। ब्रिन के हाथ में उसकी और मॉड की बचपन की एक तस्वीर थी। उसे भी एलियन उसके हाथ से खींचकर देखने लगता है तो ब्रिन मौका पाकर भागकर वहां से ऊपर आ जाती है जहां उसे एक छोटा सा एलियन मिलता है जिसके बाजू बहुत लंबे थे। वो उस पर हमला कर देता है लेकिन ब्रिन उसके बाजू पर काटकर खुद को बचाती है। फिर वो किचन की तरफ भागकर जाती है और किचन की चीजें एलियन पर फेंकने लगती है। वो उबलता हुआ पानी भी उस पर फेंक देती है लेकिन एलियन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ब्रिन बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है लेकिन वो एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ब्रिन खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एलियन उसे वापस अंदर खींच लेता है। वहीं ब्रिन के हाथ मॉप लग जाता है जिससे वो एलियन को खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगती है लेकिन एलियन उसकी स्टिक तोड़ देता है। ब्रिन गुस्से में आ जाती है और वही टूटी हुई स्टिक एलियन के शोल्डर में घुसा देती है और फिर कबर्ड का दरवाजा जोर से उसके सर पर मारती है जिससे वो एलियन मर जाता है। ब्रिन खिड़की के रास्ते घर से बाहर आ जाती है जहाँ एक और एलियन आ जाता है जिसके बाजू और टांगे बहुत लंबी थी। वो उससे छुपने लगती है तो वही डिलीवरी मैन वहाँ आकर उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगता है। एलियन साइन लैंग्वेज यूज करके यूएफओ को बुलाता है जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो ब्रिन के लिए थी लेकिन ब्रिन खुद को बचाने के लिए डिलीवरी मैन को उसमें धक्का देती है। वो रोशनी डिलीवरी मैन को ऊपर खींचने लगती है लेकिन जब अंदाजा होता है कि ब्रिन की जगह दूसरा आदमी आ रहा है तो रोशनी फौरन बंद हो जाती है और वो डिलीवरी मैन नीचे गिर जाता है और शायद मर जाता है। यूएफओ वहां से चला जाता है। ये देखकर वो लंबा सा एलियन झुंझला जाता है और गुस्से में उसके पीछे भागता है। ब्रिन भागकर अपनी कार में आ जाती है और दूसरे दरवाजे से बाहर भी निकल जाती है लेकिन जब एलियन उसके पीछे कार में आता है तो उसमें फंस जाता है। कार काफी टूट चुकी थी और उसके फ्यूल टैंक में लीकेज देखकर ब्रिन लाइटर निकालकर उसमें आग लगा देती है जिससे कार में ब्लास्ट हो जाता है
है और वो एलियन भी अब मर चुका था। अचानक एक यूएफओ वहां आती है और उसमें से एक तेज रोशनी ब्रिन का पीछा करने लगती है। ब्रिन घर के अंदर जाती है तो वो रोशनी उसके पीछे अंदर तक आती है, जिससे बचने के लिए ब्रिन एक कमरे में चली जाती है जो उसकी और मॉड की बचपन की यादों से भरा हुआ था। वहाँ वो लेटर भी थे जो वो मॉड के लिए लिखा करती थी। ब्रिन के पीछे एक एलियन इस कमरे में आ जाता है। ये वही एलियन था जो बेसमेंट में आया था। यहाँ भी वो ब्रिन और मॉड के बचपन की तस्वीरें देखने लगता है तो ब्रिन पीछे से उसको मारने के लिए आती है तो एलियन को पता चल जाता है और वो अपनी पावर से ब्रिन को इतनी जोर से दीवार से मारता है कि दीवार टूट जाती है और ब्रिन कमरे से बाहर आ गिरती है। ब्रिन वापस उठकर खड़ी होती है तो अचानक खिड़की से तेज रोशनी अंदर आती है और ब्रिन को फ्रीज कर देती है। फिर वो रोशनी उसे उठाकर छत से चिपका देती है। वो एलियन कमरे से बाहर आता है और फिर वो भी हवा में उड़कर ब्रिन के सामने आ जाता है। एलियन के मुंह से एक पैरासाइट बाहर आता है और वो पैरासाइट ब्रिन के मुंह में चला जाता है। तभी ये बात पता चलती है कि जो एलियन सबसे पहले मरा था उसके मुंह से निकलने वाली चीज वो पैरासाइट ही थी। जैसे ही पैरासाइट ब्रिन के मुंह में जाता है ब्रिन की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये सब एक ख्वाब था। उसके सर पर चोट भी नहीं थी। घर के बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी और घर में सब कुछ नॉर्मल था। उसका मॉडल टाउन भी सही सलामत मौजूद था। फिर उसे मॉड दिखाई देती है जो उसके पास आती है। इस लम्हे ब्रिन बहुत खुश थी। ब्रिन मॉड से माफी मांगती है। उसी वक्त उसे ख्याल आता है कि ये सब हकीकत नहीं है, मॉड तो मर चुकी है। वो अपने गले में हाथ डालकर पैरासाइट बाहर निकाल देती है जो असल में उसे ये सब दिखा रहा था। वो उस पैरासाइट को दूर फेंक देती है। उसी वक्त एक यूएफओ वहां आकर उस पैरासाइट पर रोशनी डालता है। उसी रोशनी में एक लड़की की बॉडी अपीयर होती है जो असल में ब्रिन का क्लोन था। वो पैरासाइट उस क्लोन के मुंह में चला जाता है। ब्रिन जंगल में जाती है तो वहाँ उसका क्लोन आकर उसे चाकू मार देता है, लेकिन ब्रिन खुद को बचाने के लिए अपने पास मौजूद कटर से अपने क्लोन की गर्दन काट डालती है और वो क्लोन मर जाता है। अब की बार ब्रिन बच नहीं पाती और एक यूएफओ की रोशनी उससे ऊपर खींचकर यूएफओ में ले जाती है। अंदर बहुत से एलियंस थे जो उसके करीब आते हैं। फिर वो उसके माथे पर हाथ रख के उसकी यादों को देखने लगते हैं। तभी ये रिवील होता है कि टाउन में सब इससे नफरत क्यों करते थे और मॉड कैसे मरी थी। मॉड और ब्रिन जब 12 साल के थे तो उनका झगड़ा हो गया था। मॉड ने ब्रिन को धक्का देकर गिरा दिया और बदले में ब्रिन ने वहाँ पड़ा पत्थर उठाकर मॉड को दे मारा, जिससे मॉड को सर पर ऐसी चोट लगी कि वो उससे मर गई और इस बात का गिल्ट अभी तक ब्रिन के दिल में से नहीं गया था। वो हर लम्हे सफर करती आई थी और हमेशा अकेली ही रही थी। फिर ब्रिन अपनी यादों में ही 12 साल की ब्रिन के पास आती है जो मॉड को लेटर लिख रही थी ताकि उसे माफी मांग सके। ब्रिन छोटी ब्रिन को लेटर लिखने से रोक देती है क्योंकि अब वो खुद को माफ कर देना चाहती थी। एलियंस जब उसकी यादों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ब्रिन अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेल चुकी है। फिर वो सब आपस में बात करते हैं और ब्रिन की बॉडी में कोई भी पैरासाइट डाले बगैर उसे वापस जमीन पर भेज देते हैं। खुद को माफ करके ब्रिन अपने गिल्ट से बाहर आ गई थी और अब वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रिन की लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। वो खुश रहने लगी है और टाउन में सभी उसे बहुत प्यार से पेश आने लगे हैं। वो लड़का जो ब्रिन का क्रश था वो भी ब्रिन को देखकर स्माइल करता है, लेकिन उसके गले में अब भी वो पैरासाइट नजर आ रहा था। लेकिन ब्रिन को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे वो जिंदगी मिल चुकी थी जिसकी उसने हमेशा से ख्वाहिश की थी। रात को ब्रिन के घर के बाहर पार्टी होती है जहाँ टाउन के तकरीबन सारे लोग आते हैं। ब्रिन वहाँ अपने क्रश के साथ डांस करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान पर अब भी बहुत से यूएफओस मौजूद थे, जिससे यही लगता है कि पूरा टाउन अब भी एलियंस के कंट्रोल में है। और ब्रिन की दुख भरी जिंदगी को फील करते हुए एलियंस ने सारा टाउन ब्रिन के हिसाब से बदल दिया है। लेकिन साथ ही दूसरी अजम्पशन ये भी हो सकती है कि मुसलसल ट्रॉमा और अकेलेपन से लड़ते लड़ते ब्रिन की मेंटल हेल्थ पर इतना असर पड़ा कि उसने अपनी ही इमेजिनेशंस में पहले एलियंस देखे, फिर उनसे फाइट की और फिर उन्हीं की हेल्प से वो दुनिया बना डाली जो वो हमेशा देखना चाहती थी। और अब अपने इस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।